इस वीडियो में चैनलिंग सॉन्ग, डीएम की एनर्जी, क्या फीलिंग्स है, क्या चलेगा उनके लाइफ में, ये सब तो जानेंगे ही। उससे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज जो कहीं पे भी आपने नहीं सुना होगा, जो मुझे स्ट्रांगली बहुत सारे मैसेजेस आए हैं वैसे तो, लेकिन जो मेन चीज़ है वो पहले बता देती हूँ। मैंने जैसे कि पिछली बार आपको बताया था कि एग्ज़ाम होने वाले काफ़ी लोगों के ये मैसेज आया था, और उसी के ऊपर में और स्ट्रांगली मैसेजेस वो भी आया है कि अब काफ़ी लोगों ने, जिन्होंने कल मेडिटेशन किया था, जिन्होंने फॉलो किया चीज़ों को, जिन्होंने मंत्रा चैंटिंग की, और उनके ऊपर में तो कोई बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं मैक्सिमम ही, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर होंगे और ये होना भी ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कुछ सक्सेस पाना चाहते हो और सक्सेस अगर मिल गई, उसके बाद में क्या सक्सेस है आपके नज़र में, सक्सेस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले तो, कि हाँ सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। आपकी नज़र में आपको लगता है कि डीएम के साथ में शादी हो गई तो यही मेरा सक्सेस है, वॉटेवर। तो देखो, सक्सेस वो नहीं है जो आप समझ रहे हो एक्चुअली। सक्सेस वो है कि जब हम एग्ज़ाम में क्रॉस कर रहे हैं, एक छोटी सी छोटी चीज़ को हम क्रॉस कर रहे हैं, एक छोटी सी छोटी चीज़ को क्रॉस कर रहे हैं, तो वो हर एक क्षण जो है वो सक्सेस की ओर ही लेके जा रहा है। और हर एक चीज़ जो है उसको सक्सेस समझो और थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि इस छोटी सी चीज़ को भी मैंने अगर क्रॉस किया है तो वो यूँ ही नहीं किया है। एक बात बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनो। आपको पता है कि हनुमान बाबा जब गए थे लंका में, तो उस वक़्त जब अंगूठी लेके गए थे सीता मैया के पास और अंगूठी देने के लिए गए थे, तो उसके बाद में जब हनुमान जी को रावण ने पकड़ लिया था और उस वक़्त जब उनकी पूँछ पे आग लगाई थी, तो आग लगाते समय ना कि सब लोग वहाँ पे, और भी राक्षसनी रहते थे जो सीता मैया के आसपास थे, वो लोग बोलने लगे, अने अने बोल रहे थे, और माता सीता ने सुन लिया कि जो एक वानर आया है अपने यहाँ पे लंका में और उसकी पूँछ में आग लगाई गई है, ये जब बोला गया था तो माता सीता ने हाथ जोड़ के अग्नि देवता से प्रार्थना की थी, बोलते कि देखो, वो मेरा बच्चा है, मेरा हनुमान बच्चा है, उसकी रक्षा कीजिए, उसको बचा लीजिए, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज़, ऐसे हाथ जोड़ के बहुत सारी प्रार्थना की माँ ने। और उस वक़्त पता है क्या कमाल हो गया कि पूरी लंका जला दी, बट उनको कुछ भी नहीं हुआ, हनुमान भगवान को। और हनुमान जी जब सीता मैया के पास आए और फिर जब ये देखा तो माता सीता ने ही उनकी रक्षा की थी। मतलब इसका क्या मतलब है कि पीछे में उन्होंने प्रार्थना की, उस वजह से उनकी रक्षा हुई। यूं ही नहीं, अगर कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल हो गया है, बहुत नेम और फेम मिल गया उसको, तो उसने खुद से किया है नहीं, उसके पीछे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने वालों का हाथ होता है, जिसके वजह से वो इतना अमीर बनता है इंसान, या फिर उतना सक्सेसफुल या कुछ बन के दिखाता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिए कि हमारे पीछे कुछ प्रोटेक्ट करने वाले लोग जब तक के ना हो, हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। और वो प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? हमारे परिवार के, हमारे खुद के माता पिता, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन हो सकते हैं। हमेशा याद रखो कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब ना, जैसे और एक एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको समझा रही हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्स के मैसेजेस है, इसको बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है? आपको ये बता दूँ कि अभी-अभी जैसे कि आपने मतलब डाउनलोड हुआ मुझे बताते-बताते कि रावण, जो कि शिव भक्त थे, वो शिव भक्त थे, बहुत आराधना करते थे, उनमें बहुत ज्ञान था, वो एक किंग थे, उनके पास में बहुत सारी शक्तिशाली पावर्स थी, उनके पास में सब कुछ था। उनको सब कुछ मिला था, एक स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन थे और उनको सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने अपने ईगो पे कंट्रोल नहीं किया था, मतलब अपने अहंकार और गुस्से के वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें, गलत चीज़ों पे चलने लगे, गलत राह चुन ली उन्होंने। उन्होंने इतना ज्ञान होके, इतना शिव जी के भक्त होके, इतने अवेकन होके, इतना सब कुछ होके, अवेकन के रास्ते पे थे, लेकिन उन्होंने अपने इश्यूज पे हील नहीं किया था। उन्होंने अपना स्पिरिचुअल ईगो आ गया उनमें, स्पिरिचुअल ईगो आ गया, रावण बन गए, है ना?
उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि सीता मैया को उठा के लेके गए। क्यों? क्योंकि उनको था अहंकार कि मेरे को कैसे रिजेक्ट कर दिया, मेरी बहन शूर्पणखा की नाक कैसे काट दी, मैं ऐसे कैसे कर सकता, तो गलत रास्ता चुन लिया। तो ये संदेश मिलता है कि तुम कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो जाओ, कितने भी बड़े तपस्वी क्यों ना हो जाओ, अगर तुमने गलत काम किया, किसी भी रूप से गलत कर्म किए, तो उसके दंड भुगतने ही पड़ेंगे। उस कर्म को आपको, देखो इतने साल तक के भी अभी भी रावण को क्यों जला रहे? रावण को जलाने का मतलब क्या है हर साल? कि अपने अंदर के अहंकार को और गुस्से को खत्म करना, है ना? वो चीज़ समझना है। ये नहीं कि पुतले को जला रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, नहीं, ये नहीं है। ये समझो, पहले अपने अंदर झाँकना है अपने आप को। ये बहुत बड़ा मैसेज है आप सबके लिए कि अपनी सोल को समझो। अपनी सोल जो होती है, उसको कोई ईगो नहीं होता, उसको कोई अहंकार नहीं होता, क्योंकि उसका कोई जन्म नहीं होता, उसका कोई मृत्यु नहीं होता है। सोल का कोई कोई भी ईगो वाला इश्यू नहीं होता है। सोल का कोई भी एज नहीं होता है, कोई जेंडर नहीं होता है, कोई कास्ट नहीं होती है, कोई जाति नहीं होती है, कोई मतलब धर्म नहीं होता है, रिलीजन नहीं होता है। तो वो सोल बनो ना, वो सोल को समझो। वो सोल को कोई अलग खूबसूरत होता है ऑलरेडी अंदर से। जब खूबसूरत होता है इंसान, सोल जब खूबसूरत होती है, शरीर ऑटोमेटिकली खूबसूरत होने लगती है अपना ध्यान रखने से। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपको मिला है। आपको समझना है कि कभी भी अपने कर्म को गलत वे में नहीं लेके जाना। कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाओ तुम, कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाओ, मैं वो जो बोलता है ना, वो मैं जो बोल रहा है वो मैं नहीं होता। पीछे में कितने सारे लोग हैं जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से मैं आपको दिल से थैंक यू सो मच। आप लोगों की ब्लेसिंग्स है मेरे प्यारे सोल सिस्टर एंड ब्रदर, जो मुझे देख रहे, मुझे सुन रहे हैं। हर वक्त आप ब्लेसिंग्स भेजते हो, थैंक यू करके मैसेजेस जो यहाँ पे डालते हो, उसकी वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ, उसकी वजह से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। सीरियसली आप लोगों की ब्लेसिंग्स है, आप लोगों की प्रार्थना है मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स, जो भी आप देख रहे हो, आपकी वजह से मैं हूँ। सीरियसली मैं आपकी वजह से हूँ, इतने आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने जो भी छोटा मोटा अपना कदम उठाया उसमें आपने सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। मैं हर रोज़ वीडियो नहीं बना पाती हूँ, उसके लिए मुझे भी दुखी होती हूँ, मैं भी दुखी होती हूँ, लेकिन टाइम का एडजस्टमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ। आप शॉर्ट वीडियोस भी देखा कीजिए। शॉर्ट वीडियोस आप नहीं देख रहे हो, शॉर्ट वीडियोस में शॉर्ट में जाइए, मेरे इसमें शॉर्ट में करके जाइए और उसमें देखिए। आप शॉर्ट वीडियोस में भी मैंने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, ठीक है। और आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसमें आपको ना नोटिफिकेशन ना तभी मिलेगा जब आप बेल आइकॉन दबाओगे, ठीक है। तो बेल आइकॉन दबा के रखिए, तभी आपको ना मेरे जो मैसेजेस है वो अच्छे से मिलेंगे। ये यूनिवर्स के मैसेजेस थे जो कि हर किसी को अप्लाई करना अपने लाइफ में, ठीक है। अपने परिवार की रिस्पेक्ट करनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। उसी के साथ में आपको चैनलिंग सॉन्ग और डीएम की एनर्जी भी जो मुझे डाउनलोड्स हुए, कि वो ऐसा है ना कि बहुत सारे अभी डीएम्स जो है ना, जो कि पहले ज्ञान प्राप्त कर रहे थे बहुत वक्त से, कि पता चल रहा था उनको जर्नी के बारे में, ज्ञान ज्ञान नॉलेज मिल रहा था, लेकिन उस तरह से अपना जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन नहीं ले रहे थे। लेकिन अब ये जो 11/11 पोर्टल के बाद में उनमें जो शिफ्ट आएगा, और कल का जो भी फुल मून और हमारा ग्रहण था, उससे भी बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है उन पे। थर्ड पार्टी से मैंने जो शर्ट वाला वीडियो डाला है वो सुनो आप, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि बहुत बड़ा शौक लग रहा है उनको अभी। तो वो शॉर्ट वाले वीडियो में मैंने टैरो रीडिंग के थ्रू मैंने रीडिंग की थी, और फिर उसके बाद में जो मैसेज आया मुझे यूनिवर्स की तरफ से कि अब वो ना एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हैं, और एक्शन लेते समय आपकी तरफ आएंगे। आप इतना सेल्फ लव में हो, अभी आप इतने हाई वाइब्रेशन में हो कि आपको उनकी आवश्यकता नहीं है। जो डीएफ को वो उनके डीएम अभी आ रहे हैं ना आपकी तरफ, तो आप ना उनको रिजेक्ट कर सकते हो, उनको बोल सकते हो अरे अभी आ रहे हो, मैं तो अभी खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसे वैसे थोड़ा सा आप उनको अवॉइड कर सकते हो। तो ऐसा नहीं करो, बहुत ज़्यादा अवॉइड मत करो उनको, बट नॉर्मली रहो, नॉर्मली न्यूट्रल रहो, ठीक है, ठीक है, ऐसी बात हो रही है, ठीक है।
लेकिन ऐसा भी नहीं कि मतलब पूरा है ना आप उनको पूरी तरह से डिपेंडेंट फिर से पहले वाली एनर्जी में जाओगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी एनर्जी में रहना है, अपने सेल्फ लव में रहना है। तो जो भी सपोर्ट है, जो भी है, वो बस इतना होना चाहिए कि हाँ, आप करिए, आप अपना मतलब इनर वर्क कीजिए, मैं आपको जो भी नहीं समझेगा वो मैं समझाऊँगी, इस तरह से रहिए। और जो भी ऊपर-ऊपर उठ के पहले ही अपनी तरफ से अप्रोच मत कीजिए अभी फ़िलहाल, ठीक है? उनको आने दीजिए, उन्हीं को बोलने दीजिए। आप बस सुनिए, सुनने का काम कीजिए। स्किल जो हमारा होता है ना, लिसनिंग स्किल बढ़ाइए, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और चैनलिंग सॉन्ग जो है ये वाला काफ़ी दिन से आ रहा था, लेकिन मैं इसको अपलोड नहीं की थी, मैंने बताया नहीं था। तो वो बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मैं इसीलिए उसको भी ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी वो वाले गाने को। उसको आप डिकोड कर लेना, सुन लेना आँखें बंद करके वगैरह, क्या उनकी दिल की बात है, क्या कहना चाहते हैं। ये कलेक्टिव एनर्जी में अलग एनर्जी चल रही है थोड़ी-सी, तो वो काफ़ी दिनों से चल रही थी, तो अभी थोड़ा चेंज हो रहा है। वो ऐसे सोच रहे थे, तो अभी भी सोच रहे हैं, उस एनर्जी को पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली वो गाना मुझे आ ही रहा है दिमाग में बार 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 बार। एक हनुमान चालीसा बहुत ज़्यादा चल रहा है दिमाग में, और दूसरा ये वाला गाना बहुत चल रहा है अपने आप से। तो हनुमान चालीसा भी सुनो करके काफ़ी दिनों से आ रहा था। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लव यू ऑल।